इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद हैं। सर, लखनऊ में बिल्डिंग हादसा हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी का लिंक सामने आ रहा है, गिरफ्तारी भी हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं? एक मौत भी हो गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। देखिए, उस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ घटना की जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। उसमें जो भी दोषी होंगे वो निश्चित रूप से सजा पाएंगे और ये घटना वास्तव में दुखद है। सर, इससे हटकर एक सवाल है कि भारत जोड़ो अभियान लगातार कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, लेकिन अब कल से 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। लग रहा है कि 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो। देखिए, 2014 से पहले भारत जरूर कमजोर था, लेकिन अब भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा है, और केवल भारत ही नहीं खड़ा है, भारत दुनिया के देशों के लिए राह दिखा रहा है। दुनिया में जिस तरह से लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बढ़ रही है और आज G20 की अध्यक्षता भी करने का सौभाग्य हमको मिला है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, तो मुझे लगता है कि अगर सही बात कही जाए तो जिन लोगों ने भारत को तोड़ा था तो उनसे जाकर पूछना चाहिए अपने पुरखों से। तो भारत पूरी तरह से मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ा है। भारत को जोड़ने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल है सर कि 2024 सामने है और सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की बात करते हैं हम तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब अलग अलग राज्यों में शुरू हो जाएगा कल से। इसके साथ ही मायावती भी तैयारी में जुटी हुई है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी तैयारी में है, मैदान में उतर चुके हैं, बीजेपी की अलग तैयारी है। किस तरह से देख रहे हैं 2024 को? क्या माहौल रहने वाला है, चूंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे। तब ये अखिलेश यादव ने कहा था कि बुआ जी, हम और आप एक हो जाएंगे तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। उस समय 80 में से इन दोनों के एक होने के बाद में भी हमने 64 सीटें जीतने का काम किया था और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, जिसमें से घटते घटते 3 सीटें रह गई हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि कौन साथ लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हमें 2019 में 51% वोट उत्तर प्रदेश में मिला था और अब हमारा नारा है 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। इसलिए कितने ही अलग हो जाएं, कितने ही साथ मिल जाएं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता पूरा मुस्तैदी से बूथ पर खड़ा है और साल में 365 दिन अगर होते हैं तो 365 दिन काम करता है। तो देवतुल्य कार्यकर्ता निष्ठावान भाजपा का करता है। इन पार्टियों में तो बरसाती मेढक की तरह से जब चुनाव आते हैं तो आ जाएंगे सामने, चुनाव चले जाएंगे, फिर वापस सो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ा रहता है। और 2019 में मैं कह सकता 2019 में जिस तरह से हमको सफलता मिली थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, हमने लगातार सभी वर्गों के लिए काम किया है। आज गरीबों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों को मेरी सरकार समर्पित, आज गरीबों के लिए जैसे काम किए गए हैं, किसानों को काम किए गए हैं, महिलाओं को काम किए गए हैं, तो आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होगा तो हम 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक और आखिरी सवाल है कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने आप को इससे दूर कर दिया है, कांग्रेस पार्टी को ने भी दूर कर दिया अपने आप को इस बयान से, लेकिन बार बार सेना पर सवाल उठाना कितना उचित? देखिए, दिग्विजय सिंह जी लगातार पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रमाण मांगना, इस तरह की बात कहना, अगर उनको प्रमाण लेना है तो सेना से नहीं, इनको पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। पाकिस्तान से सबूत ले लेंगे तो ठीक रहेगा। पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। और रही बात ये इस प्रकार के बयान देते हैं जिससे सेना का मनोबल गिरे, लेकिन सेना का मनोबल गिरने वाला नहीं है। सेना के शौर्य, सेना की वीरता, सेना के साहस पर कभी किसी प्रकार के सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ में जो बिल्डिंग हादसा हुआ है उसमें जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।